नागपुर टेस्ट भारत ने जीत लिया है। भारत पारी से जीत चुका है यह मुकाबला। बॉर्डर गावस्कर सीरीज का पहला मुकाबला शानदार तरीके से भारत ने जीत लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले इनिंग में सबसे ज्यादा 120 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने 66 और अक्षर पटेल ने भी अच्छी पारी खेली थी और भारत ने इस शानदार प्रदर्शन के दम पर मुकाबला जीत लिया है। नागपुर में ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में ढेर हो गई। शानदार प्रदर्शन किया है भारतीय गेंदबाजों ने। अश्विन ने खास तौर पर पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की पारी को तहस नहस कर दिया है। और इस बीच थोड़ा सा अपडेट हुआ। ऐसी खबर आ रही है कि नो बॉल निकल गई है, लास्ट बॉल जिस पर विकेट गया है और हो सकता है कि अब थोड़ा सा इंतजार और करना पड़े भारत को। नागपुर टेस्ट में भारत जीत की ओर। ऑस्ट्रेलिया के 9 विकेट गिरे हैं। शानदार गेंदबाजी की है भारतीय गेंदबाजों ने। भारतीय स्पिनर्स पूरी तरह से हावी रहे हैं और जो खबर आ रही है कि रविंद्र जडेजा की वो गेंद जिस पर आउट दिया गया था, वो गेंद नो बॉल साबित हुई और इस वजह से अभी और गेंदबाजी करनी होगी। हमारी सहयोगी किरण हमारे साथ जुड़ चुकी है। किरण, शानदार प्रदर्शन भारतीय गेंदबाजों का और भारतीय बल्लेबाजों का, खासतौर पर जडेजा इस मैच में पूरी तरह से मैच विनर रहे हैं। बिल्कुल, और जो अभी इंस्टेंस हुआ ना, अगर ये मैच जडेजा जिताएंगे तो उससे बेहतरीन कोई जवाब नहीं हो सकता। देखिए जिस तरीके से जडेजा ने पूरा मैच खेला है, कमबैक मैच उनका। पहले इनिंग में आकर 5 विकेट्स लेते हैं, फिर आकर बैटिंग से परफॉर्मेंस देते हैं, क्रूशल टाइम पर एक अच्छी पार्टनरशिप अक्षर पटेल के साथ। उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में भी बेहतरीन प्रदर्शन, वो भी तब जबकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया शुरुआत से माइंड गेम खेलने में लग गया था। चंदन, पहले ही दिन उनके ऊपर बॉल टेम्परिंग जैसे आरोप लगा दिए गए थे और लंबे समय के बाद जब जडेजा वापस लौट कर आ रहे तो इससे बेहतरीन कमबैक नहीं हो सकता था। और अभी ऐसा लग रहा था कि शायद मैच को एक शानदार अंत भी जडेजा ने दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 9 बॉल हो गई और खेल चल रहा है। तो हमें थोड़ा सा इंतजार भारतीय क्रिकेट फैंस को और करना होगा इस जीत के लिए। जीत तो अब लगभग तय है ही, क्योंकि जिस हिसाब से टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस दिया, देखिए पारी से जीतना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पहला टेस्ट बहुत बड़ी बात है। देखिए नंबर 1 रैंक टेस्ट टीम है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 रैंक हमारी है। तो इसी वजह से ये सीरीज बहुत बड़ी सीरीज मानी जाती है क्रिकेट में। और वहां पर आकर जिस तरीके का परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने दिया है, कई सवाल जरूर उठाए जा रहे थे। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया शुरुआत से पहले कभी पिच को लेकर कंट्रोवर्सी कर रहे थे, कभी डीआरएस को लेकर सवाल उठा रहे थे और फिर तो आकर बॉल टेम्परिंग के आरोप तक लगा दिए। लेकिन टीम इंडिया ने अपना संयम कहे उनका जवाब दिया है, खेल के जरिए दिया है कि हम खेल से जवाब देना जानते हैं। पहली पारी से आप देखिए फ्रॉम डे 1 डोमिनेट कर रही है टीम इंडिया इस टेस्ट को। 177 पर ऑल आउट कर दिया। उसके बाद बैटिंग में आकर रोहित शर्मा का शतक और अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की जो अर्धशतकीय पारियां थी और उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप के बाद अच्छा स्कोर टीम इंडिया ने खड़ा किया 400 का। और उसके बाद आप दूसरी पारी की तो बात ही कहें, कंप्लीटली डोमिनेट किया इंडियन स्पिनर्स ने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। और जो डर था ना ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन का कि यहां आकर एक्सपोज हो जाते हैं, वो जो बड़ी बातें करते हैं, कुछ वैसा ही हो गया। और देखिए आप अश्विन ने भी 5 विकेट लिए दूसरी पारी में, जडेजा और उसके अलावा अक्षर पटेल ने भी 1 विकेट लिया। तो पूरे तरीके से डोमिनेंट रही है टीम इंडिया और जीत बस थोड़ी सी कुछ मिनटों में कहूंगी दूर है। और कुछ ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कितना चैलेंजिंग था तो हम जानते हैं। और आपने कहा ना कि वो शुरू से डोमिनेट कर रही है और कई ऐसे रीजन ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से दिए भी गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में प्लेइंग 11 को लेकर जो लगातार सवाल हो रहे थे कि किस तरह की उनसे उम्मीदें हैं, कैसा सिंक्रोनाइजेशन होगा, वो यहां देखने को मिल रहा है। देखिए वो सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आज आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आपको अपनी प्लेइंग 11 चूज करने के लिए कई बड़े खिलाड़ियों को बाहर रखना पड़ता है। देखिए शुभमन गिल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन आप प्लेइंग 11 में जगह सूर्या को दी गई। हालांकि सूर्या कुमार यादव इस एक पारी में नहीं अच्छा कर पाए, तो कई लोगों ने सवाल जरूर उठाए। लेकिन ये मैं कहूंगी कि एक अच्छा संयोग है टीम इंडिया के लिए कि जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं तो इतने अच्छे बेहतरीन इस वक्त अगर हम टीम इंडिया की बात करें तो चाहे अक्रॉस द फॉर्मेट आप देखिए, प्लेइंग 11 चुनना सबसे मुश्किल काम हो जा रहा है। क्योंकि जिस भी एक खिलाड़ी को आप अंदर डालते हैं वो पहले ही मैच में आपको इतना अच्छा परफॉर्म करके दिखा देता है कि सिलेक्टर्स के लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। लेकिन बहरहाल जो भी टीम इंडिया ने खिलाई, और रोहित शर्मा की बात यहां जरूर करनी पड़ेगी। रोहित शर्मा जो कि कैप्टन है, अब देखिए इस तरीके की सेंचुरी उन्होंने लगाई, मुश्किल हालातों के बीच में वो सेंचुरी लगाई गई थी जब लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज लड़खड़ा रहे हैं कहीं ना कहीं। वहां आकर रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगाई। बाद में जरूर ऑस्ट्रेलियन स्पिनर ने थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश
की, लेकिन फिर रविंद्र जडेजा ने दिखाया कि क्यों उनको दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर में से एक कहा जाता है। 5 विकेट गेंद से लिए तो बल्ले से भी उन्होंने रन बनाए, और उसके साथ साथ अक्षर पटेल जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर, एक और जिनको कहा जाता था कि रविंद्र जडेजा के एब्सेंस में उनके परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, तो वो भी उन्होंने करके दिखा दिया है जी। तो देखिए खबर आ रही है कि टीम इंडिया जीत गई है चंदन। ठीक है, इस वक्त की बड़ी अपडेट की टीम इंडिया ने मुकाबला जीत लिया है। कुछ गेंदों का बस अंतर रहा, लेकिन भारतीय टीम ने यह मुकाबला जीत लिया है। शानदार प्रदर्शन टीम इंडिया का। गेंदबाजी में भारतीय स्पिनर्स पूरी तरह से हावी रहे हैं, और किरण, इस मुकाबले में जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ओर भारत ने एक कदम और मजबूती से बढ़ा दिया है। तो भारत ने नागपुर टेस्ट में जीत हासिल कर ली है। किरण से हम आगे जानकारी लेंगे। भारतीय टीम जिसने कि 100 के अंदर ही समेट दिया है ऑस्ट्रेलिया को। इस वक्त की बड़ी खबर, अश्विन और जडेजा के आगे कंगारू टीम पूरी तरह से ढेर हो गई है। पहले इनिंग में 177 पर ढेर हो गई थी ऑस्ट्रेलिया, और दूसरी इनिंग में भी महज 91 रन पर ऑल आउट हो गई है। किरण चोपड़ा हमारे साथ बनी हुई है। किरण, इस जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ओर भारत बहुत तेजी से और आगे बढ़ रहा है। जी देखिए, लास्ट इस विकेट पे फिर ड्रामा हुआ। पहले 9 बॉल हुई, तो यहाँ पर जब विकेट हुआ एलबीडब्ल्यू, तो फिर रिव्यू लिया ऑस्ट्रेलियन ने, और अभी फिलहाल फाइनली ये रिव्यू जो है उनका अनसक्सेसफुल रहा और भारत जीत गया है ये टेस्ट मैच। बिल्कुल बहुत बड़ी जीत है, और एक बड़ी जीत वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिहाज से भी है। 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, जिसमें से पहला टेस्ट अब टीम इंडिया जीत चुकी है। एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा टीम इंडिया का, चाहे बैटिंग में देखिए या बॉलिंग में देखिए। आपको जो इंडियन ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज का कॉन्टेस्ट देखने को मिलता है, वो आपको उसी लिहाज से, तो एक्शन के लिहाज से तो बहुत अच्छे तरीके से दिखा होगा, लेकिन परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलियन टीम हम कहेंगे नंबर 1 के लिहाज से कर नहीं पाई। हमारी टीम बहुत बहुत बेहतर थी, और इंडियन कंडीशंस में जिस तरीके से हमेशा से देखा गया है कि भारतीय स्पिनर्स ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को बहुत परेशान करते हैं, कुछ वैसा ही हुआ। और जडेजा के बारे में जरूर ये टेस्ट मुझे लगता है चंदन, ये टेस्ट जो है जडेजा के नाम रहा, क्योंकि जडेजा एक ऐसा कमबैक, जुलाई 2022 के बाद से वो वर्ल्ड इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर थे। फिर एनसीए में एक लंबी उन्होंने अपनी इंजरी के साथ जद्दोजहद लड़ी, फिर आके डोमेस्टिक में भी थोड़ी खेलने की प्रैक्टिस की, और फिर आके लाए, और लंबा स्पेल उन्होंने देखिए पहले पारी में किया और 5 विकेट निकाले। उसके बाद बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन, और अब सेकंड इनिंग्स पे भी इंडियन स्पिनर्स ने दिखा दिया कि वो टॉप नॉच है, और टीम इंडिया जीत चुकी है। फिलहाल शानदार जीत मिली है किरण, लेकिन कई सारे सवाल भी इस जीत में छिपे हुए हैं। जब जीत होती है तो फॉल्ट लाइंस नहीं दिखती, लेकिन भारत के भी रोहित शर्मा को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत का पूरा मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर नाकाम रहा है। एक बड़ी चुनौती जिस पर विचार करना बहुत जरूरी होगा टीम इंडिया को। बिल्कुल, जिस लिहाज से जो कमियां अगर हम कहें केएल राहुल के लेकर, तो शायद चिंताएं वो अक्रॉस द फॉर्मेट बनी हुई हैं, और इस बार फिर वही सवाल उठे हैं, बार बार उठे हैं। और सूर्या को जिनको मौका दिया गया था, पहला मौका था, पहली बार वो टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे थे, उनकी पहली पारी अनफॉर्चुनेटली अच्छी नहीं रही। वहां पर एक तरीके का कोलैप्स आपको देखने को मिला, और कई बार टीम इंडिया के साथ चंदन ये देखा गया है कि जब कोलैप्स आता है तो आप किसी भी बॉलर को इतना केएल राहुल की जगह को लेकर सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि आपने शुभमन गिल को बिठा रखा है। शुभमन गिल जो कि जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और ऐसे में केएल राहुल जो कि अक्रॉस द फॉर्मेट संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसे में अब टीम मैनेजमेंट के ऊपर यह प्रेशर बढ़ेगा कि राहुल की जगह जो है टीम में बनती नहीं है। बिल्कुल, ये सवाल मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट से जुड़ा चंदन ऐसा सवाल बन चुका है जिसका जवाब हर कोई चाहता है, और खुद टीम मैनेजमेंट भी ये जानती है कि ये सवाल बना हुआ है, लेकिन केएल राहुल की जगह टीम में बनी रहती है। वो क्यों बनी रहती है, ये सवाल तो शायद राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे, लेकिन उनके टीम में बने रहने पर सवाल हमेशा से है, और जिस लिहाज से परफॉर्मेंस उनका आ रहा है तो वो सवाल और बड़े हो जाते हैं। एक बड़ा मुकाबला था, एक बड़ा उनके लिए मौका था अगर हम कहें तो। केएल राहुल ने विदेशी जमीन पर अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में जो उनका प्रदर्शन रहा है, ऐसे वक्त पर जब आपके पास शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी, बड़े बड़े खिलाड़ी आपके पास बैकएंड में मौजूद है, जो एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकती है, उसके बावजूद आप केएल राहुल को खिलाते हैं तो सवाल उठते हैं। लेकिन आज मुझे लगता है पॉजिटिव से अगर बात की जाए खिलाड़ी की तो खराब फॉर्म आता है सब कुछ, लेकिन जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है केएल राहुल का वो बहुत ही कम दिख रहा है, और वो संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे जैसा भी बॉलिंग अटैक हो, विदेश में कभी वो सफल रहे होंगे, लेकिन घरेलू मैदान पर बुरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। और ये आपको याद होगा अगर वर्ल्ड कप में भी कुछ ऐसा ही था और तब आकर विराट कोहली ने बहुत ज़्यादा उनको एक गुरु मंत्र दिया था और तब जाके उनका 50 आया था। तो बिल्कुल ये मेंटल बैटल तो होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए चंदन, जब आप इतने बड़े स्टेज पे, और वो केएल राहुल भी जानते हैं कि उनको लेकर सवाल अब बहुत बड़े होने लगे। और सवाल इसलिए और बड़े होने लगे चंदन क्योंकि पहले की तरह अब टीम इंडिया नहीं रही। आज टीम इंडिया के पास इतना स्ट्रॉन्ग बेंच है कि आप एक भी मैच खराब करते हो तो आपके लिए परफेक्ट रिप्लेसमेंट देने के लिए दूसरा खिलाड़ी बैठा है।